फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुष्मान होम्योपैथी। मैं डॉक्टर पुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पेरेंट्स चिल्ड्रंस रिलेशनशिप के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्या कॉमन गलतियां सब पेरेंट्स करते हैं और किस तरीके से टीनेजर चिल्ड्रंस के साथ में एक बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। आइए आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। एज पेरेंट्स ऐसा क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें जिससे कम्युनिकेशन गैप की इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके और बच्चों को सही तरीके से परवरिश देकर टीनेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे वीडियो में एक छोटा सा लेकिन बड़े काम का नुस्खा भी आने वाला है और साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगी, अपडेटेड और अपग्रेडिंग पेरेंटिंग क्या होती है और कैसे ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। पहले हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो है कीपिंग द कम्युनिकेशन चैनल्स ऑलवेज ओपन। हमें अपने बच्चों के साथ में एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या बातचीत का रास्ता कभी भी बंद होने नहीं देना चाहिए। उनकी बात समझने के लिए हमें अपना दिमाग भी हमेशा खुला रखना पड़ेगा और उनको इतना भी डरा धमकाकर या ओवर डिसिप्लिन में मत रखिए कि वो आपसे अपने मन की बात, अपनी कोई भी इमोशनल टॉक ना कर पाए। दूसरे नंबर पर जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है, उनके साथ में एक लव, फ्रेंडशिप और केयर का रिलेशनशिप मेंटेन करके रखिए। चाहे बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाएं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, प्यार की उनको हमेशा ही जरूरत रहेगी। जस्ट हग देम, किस देम, शो दैट यू केयर फॉर देम। बस इतना सा बोल देना ही कि बेटा मैं हूं आपके लिए अवेलेबल, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम है हम मिलकर सॉल्व करेंगे, यही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों के लिए। सो कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखने के साथ साथ अपना प्यार भी उनको दिखाइए। ये मत सोचिए कि बच्चा बड़ा हो गया है तो अब टची वाली इमोशनल फीलिंग या प्यार उसको नहीं दिखाना है। जस्ट गिव देम योर केयर एंड योर लव। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा एक और ध्यान रखने की बात है वो ये कि आपके वक्त की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी भी है तो भी दिन में 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने बच्चे के लिए निकालिए। बी अ गुड लिसनर एट दैट पॉइंट। पूरे दिन का शेड्यूल उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे आप एक इनिशिएटिव लीजिए खुद की। आप जानना चाहते हैं और दिन भर में उनके साथ क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, प्लेग्राउंड में क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ क्या चल रहा है, स्टडीज में क्या चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आई हैं, गेम्स में क्या चल रहा है। तो एक ऐसे उनसे बातचीत अगर आप करेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव होगा और वो भी आपसे अपने इमोशंस को वेंट आउट जरूर करेंगे। ऐसे हम चाहते हैं ना कि जब भी हम अपने बच्चे को कुछ कहें तो वो चुपचाप एक अच्छे लिसनर की तरह हमारी बात सुने। तो यही एटीट्यूड हम रिटर्न में उनको क्यों नहीं देते। सो एज पेरेंट्स वी हैव टू बी अ गुड लिसनर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। हमें भी उनकी बात सुननी है और पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुननी है। ये नहीं कि उस समय हम फोन में लगे हुए हैं या हमारा ध्यान कहीं और है और हम आधा अधूरा ध्यान अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू बी अ पेशेंट पेरेंट। आई मस्ट से आपको सब्र के साथ, बहुत ज्यादा प्यार और कंसर्न के साथ अपने बच्चे का ख्याल रखना है। अब उसके बाद में एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम हमेशा करते हैं, पढ़ाई का बहुत ज्यादा लोड और बर्डन अपने बच्चे पे डाल के रखते हैं और हमेशा अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ में कंपेयर करते हैं उनके फेस पर ही। पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात से मना नहीं कर रही हूं, लेकिन हर बच्चे की अपनी प्रतिभा, अपना एक टैलेंट होता है, उस चीज को भी नर्चर कीजिए। अगर आपका बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, ड्राइंग में, मिमिक्री में, पोएट्री में, डांस में, गेम्स में, इन चीजों में आपके बच्चे में अगर बहुत टैलेंट है तो उस चीज को भी हमेशा एनकरेज कीजिए और प्रमोट कीजिए। उसको ये मत बोलिए कि ये करके तू क्या उखाड़ लेगा जिंदगी में या तू क्या हासिल कर लेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, सेटल कैसे होगा। आजकल हर फील्ड में इतने ऑप्शंस हैं करने के लिए कि बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ कोर्स बुक्स तक ही सीमित नहीं है आजकल दुनिया। और उसके अलावा जो याद रखना है कि दूसरों के बच्चों के साथ हमेशा अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना है कि उसके 95% मार्क्स आए हैं, उसके बेटे के बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, तू ही एक निकम्मा है या तू ही एक डफर है। ऐसी बातें कभी बच्चों के सामने नहीं करनी है। अगर कहीं पर कमी आ भी रही है, आपको अपने बच्चे को ये कहना है, आज से हम एक नया टाइम टेबल, एक नया शेड्यूल बनाएंगे और उसके हिसाब से हम आपकी स्टडीज को प्लान करेंगे और अगर इस बार आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो कोई बात नहीं बेटा, हम आगे जरूर कोशिश कर उसको इम्प्रूव करेंगे। सो दिस एज अ पेरेंट यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। नेक्स्ट इस बात का एज पेरेंट्स हमें हमेशा ख्याल रखना है कि हमें अपने बच्चे की इच्छाओं, उसकी हॉबीज, उसकी ओपिनियंस,
वो क्या चाहता है लाइफ में या छोटी छोटी बातों में भी उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एज पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी हर इच्छा को वो कमांड मानकर पूरा करेगा तो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अननेसेसरी कमांडर्स बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने बच्चे के पेरेंट्स हैं, आप उसके कमांडर नहीं हैं। तो ये मत सोचिए कि हमेशा आपकी कही हुई हर बात वो मानेगा। बच्चा बड़ा हो रहा है, आज जो हमारे बच्चे देख रहे हैं सोसाइटी में, शायद हमने या हमारे पेरेंट्स ने वो सब चीजें नहीं देखी हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही पुराने ढर्रों पर पेरेंटिंग को चलाना, दैट विल बी टोटली रॉन्ग फॉर अस एंड आवर चिल्ड्रंस रिलेशनशिप विद अस। हमें प्रिजुडिस या स्टीरियोटाइप एटीट्यूड को पीछे छोड़ना होगा कि जो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को बॉन्ड करके रखते हैं, अननेसेसरी उनको फोर्स करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, उन सब क्लचेस को हमें तोड़कर मॉडर्न पेरेंटिंग पर ध्यान देना होगा। एक ऐसी अप्रोच लानी होगी जहां पर हम सोशल मीडिया से भी अपग्रेडेड रहें, मॉडर्न एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न थिंकिंग से भी अपग्रेडेड रहें और ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड को बिल्कुल पीछे छोड़कर चलें। दोस्तों, आपको अपने बच्चे के व्यूज और ओपिनियंस को हमेशा रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। हमेशा याद रखिए कि वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। उनकी ओपिनियन, उनका व्यू, उनकी सोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। हर फाइनेंशियल डिसीजन में, फैमिली के पर्सनल मैटर्स में उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एक टीनेज बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा रहा है अपने कदम, समझता है, हर चीज उसको समझ आती है। उसकी ओपिनियन को अगर इंपॉर्टेंस देंगे तो उसमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आएगा और वो भी फील करेगा कि उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है एंड ही हैज अ प्लेस इन द फैमिली। इसी के साथ में हमेशा याद रखिए कि उनसे बात करते समय एक अपनी टोन को थोड़ा सा लो करके रखिए। सिर्फ बॉसी एटीट्यूड नहीं चलेगा। और उसी के साथ साथ में उनकी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो हर समय अपने बच्चों के, टीनेज बच्चों के खासकर फोन्स को चेक करते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं। दोस्त आते हैं तो कान लगा के सुनते रहते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, विजिलेंट होना एक बात है, कॉन्शियस होना एक बात है, लेकिन ओवर स्पाई करना हर समय अपने बच्चों पर, ये बहुत ही गलत है। आप सोचिए, आप अगर कुछ बात कर रहे हैं किसी से या काम कर रहे हैं और आपके बच्चे हर समय आपकी स्पाइंग करते रहें तो आपको कैसा महसूस होगा। तो वही चीज हमारे बच्चों पर भी लागू होती है। विजिलेंट रहिए, कॉन्शियस रहिए कि उनके दोस्त कौन हैं। अगर वो बोल के जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों के साथ, तो हमेशा ध्यान रखिए। उनके दोस्तों के घर का पता रखिए, उनके दोस्तों के पेरेंट्स के नंबर्स अपने पास रखिए और उनके साथ भी कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में रहिए। लेकिन सिर्फ उनको घर के अंदर बांध कर, बंद करके मत रखिए कि वो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक उनको वापस आना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, एनवायरमेंट का, माहौल का ख्याल बिल्कुल रखना है, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ी सी स्पेस दीजिए। लेट देम ब्रीथ, कि एटलीस्ट वो फ्रेंड्स बना सकें। आपके साथ बैठकर वो हर बार शायद नहीं करेंगे, दोस्तों की सबको जरूरत है, आपके भी तो अपने दोस्त हैं। तो बच्चों को भी एक खुला एनवायरनमेंट दीजिए। बच्चों की थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग ही चलता है और आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मॉडर्न एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहे हैं। गैजेट्स का एक्सपोजर बहुत जल्दी हो गया है, उनको सोशल मीडिया का एक्सपोजर काफी जल्दी मिला है। शायद हम या हमसे पहले वाली जनरेशन्स को ये चीजें नहीं मिली थी, इसलिए हमारी प्रोग्रामिंग अलग तरह से हुई है। बट जरूरी नहीं है कि वही प्रोग्रामिंग अपने बच्चों पर भी अप्लाई करनी है। जरूर फेल होंगे हम अगर हम रिपीट मोड पर जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि बच्चों के लिए पार्टीज अरेंज कीजिए, उनके फ्रेंड्स को बुलाइए, उनके साथ में हमेशा एक बातचीत का रास्ता ओपन रखिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उनसे उनकी लाइक्स के बारे में बात कीजिए और जो टॉपिक्स उनको पसंद है, जैसे टीनेज लड़कियों को फैशन, मेकअप, रोल मॉडल्स, इन सब के बारे में बात करना बहुत पसंद है, और लड़कों को गेम्स के बारे में बात करना, मूवीज के बारे में बात करना, या इस तरह के जो भी टॉपिक्स उनको अच्छे लगते हैं उसके बारे में हमेशा उनसे बातचीत करते रहिए। उनसे नए गैजेट्स और नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते रहिए। इससे एक बच्चे को यह एहसास होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जब उनके दोस्त घर आए तो बी कूल पेरेंट्स की तरह, अच्छे फ्रेंड्स की तरह उनसे बातचीत कीजिए। अगेन, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि बच्चों के बीच में जाके बैठ जाइए और वहां से हिलिए ही मत, ये सोचकर कि पता नहीं बच्चे क्या कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को ट्रस्ट दिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपके ट्रस्ट को तोड़ेंगे, लेकिन आपको कूल पेरेंट्स, अच्छे फ्रेंड्स की तरह उनसे बातचीत करनी है और एक बॉसी एटीट्यूड को बिल्कुल ही अपने आप से दूर रखना है। दोस्तों, एक बात कभी भी मत भूलिए कि आप भी कभी टीनेजर थे। जो हार्मोनल चेंजेस
आपके बच्चे आज फेस कर रहे हैं अपने अंदर, एक इमोशनल टर्मोइल बहुत ज्यादा जो वो फील करते हैं हमेशा, यही सब आपने भी देखा है, आप भी गुजरे हैं इस सिचुएशन से। हमेशा याद रखिए कैसे बहुत ज्यादा हिम्मत और करेज जुटाकर अपने पेरेंट्स के पास जा पाते थे कोई भी अपनी पर्सनल बात करने के लिए। तो जो चीजें हमने फेस की हैं, आज हमारे बच्चे उन्हीं सब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो हमें उनको हमेशा सपोर्ट ही करना है, जहां वो अच्छा काम करें उनको प्रेज करना है, अच्छे और कूल फ्रेंड्स और कूल पेरेंट्स की तरह उनके साथ बिहेव करना है, उनको समझने की कोशिश करनी है, उनको अपना सपोर्ट, अपना लव और अपना प्यार हमेशा देना है। और ये चीज कभी नहीं भूलनी है कि हम भी टीनेजर थे कभी, और हमें अपने बच्चों को उसी तरीके से अपब्रिंग भी करना होगा। आइए दोस्तों, अब बात करती हूं अपडेटेड या अपग्रेडिंग पेरेंटिंग क्या होती है। मोस्टली पेरेंट्स की एक शिकायत होती है कि हम तो आज तक भी अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करते और बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा 10-12 साल का टीनेज बेटा या बेटी हमसे बहुत गलत तरह से बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, हम पर चिल्ला देते हैं। कैसे हम इस चीज से छुटकारा पाएं? इसी में कंसेप्ट ऑफ अपडेटेड या अपग्रेडेड पेरेंटिंग सामने आता है। अब इसमें क्या टेक्निक है दोस्तों? टेक्निक कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो गलत सीखा हुआ है वो सब चीजें भूलनी है हमें। हमने जो ओवर बैगेजेस अपने ऊपर लिए हुए हैं कि हमें अच्छा पेरेंट बन के दिखाना है, हमें बच्चों को ये नहीं करने देना, वो नहीं करने देना, उन पर एक बॉसी एटीट्यूड जमा के रखना है। अगर हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। हमें बच्चों को इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाने देना है, उनके दोस्तों पर ओवर नजर रखनी है, उनको बहुत ज्यादा बंदिशों में रखना है। ये जो इतने सारे बैगेजेस हमने अपने ऊपर लिए हुए हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आता है। तो डी लर्न करना है, जो जो पहले याद किया हुआ है ना वो सब कुछ भूलना है, नया याद करना है, नया समझना है। आज के हिसाब से, आज का जो एनवायरनमेंट और मॉडर्न जमाना चल रहा है उस हिसाब से काम करना है। एंड जस्ट बी नेचुरल। आप एक बहुत अच्छे पेरेंट हैं। आप जैसे ही आप पेरेंट बने थे, वो एक प्यार, लव, इमोशनल अटैचमेंट, वो सब चीजें आपके अंदर इनकॉर्पोरेट बाय डिफॉल्ट हो ही गई हैं। वो प्यार अपने बच्चे को दिखाने की जरूरत है, और अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है तो हम अपने आप एक अपडेटेड पेरेंट बन ही जाएंगे। फिर इसके बाद जो याद रखने की चीज है कि जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे अंदर हुई हुई है या हमारे बच्चे के अंदर हुई हुई है, उस चीज को कैसे दूर करें। हमारे अंदर जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो तो हम इन सारे तरीकों से दूर करेंगे जो मैंने इतने सारे अभी बताए। बच्चे के अंदर एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जब बच्चा बहुत छोटा था, कुछ दिनों का ही, तब से ही उसको कुछ भी चाहिए होता था या कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो क्या करता था, जोर से रोता था। और धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हुआ, कहीं ना कहीं वो कंडीशनड हो गया इसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग के लिए कि जोर से रोकर अगर मैं दिखाऊंगा तो मुझे मेरी काम की चीज मिल जाएगी, और जब मैं गुस्सा करूंगा तो शायद मुझे वो चीज और ज्यादा जल्दी मिल जाएगी। तो बहुत छोटे बच्चे ने ही ये चीज देखते हुए अपने आप को उस तरीके से प्रोग्राम कर लिया है। हमें वो सिचुएशंस बदलनी होगी और उसको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में बदलकर ही हम बच्चे के साथ में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर कर पाएंगे। दोस्तों, आज का छोटा सा लेकिन बड़े काम का नुस्खा 3 वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फ्लेक्सिबल, रोल मॉडल, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये 3 चीजें अगर आप में है तो आप यकीन मानिए आप बहुत ही फेमस पेरेंट और बहुत ही लवेबल पेरेंट हैं। आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है, बच्चे के साथ में बहुत ज्यादा रिजिड और हार्श नहीं होना है। दूसरा, आपको खुद रोल मॉडल बन के दिखाना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में इस बारे में कहीं ना कहीं जिक्र जरूर करती हूं कि अगर हम खुद ही वो चीजें नहीं कर रहे हैं तो हम किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। सो जस्ट बी ए गुड रोल मॉडल फॉर देम। अगर आप उनसे डिसिप्लिन की बात करते हैं, शेड्यूल की बात करते हैं, गुड ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं, प्रॉपर स्टडी टाइम, प्रॉपर स्लीप टाइम के बारे में बात करते हैं, तो आपको भी ये सब चीजें उनको करके दिखानी होगी। और तीसरा लेकिन सबसे ज्यादा काम की चीज, जिन पेरेंट्स का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, जॉवियल पेरेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हंसी मजाक करते हैं, दोस्तों की तरह बातचीत करते हैं, वो पेरेंट्स, वो फादर्स, वो मदर्स बच्चों में बहुत फेमस होते हैं और बहुत ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे। तो आपको हमेशा उनके साथ में एक प्यार वाला माहौल, प्यार वाला एनवायरनमेंट हमेशा बना के रखना होगा, जिससे कि आप इस कम्युनिकेशन गैप को दूर कर सकें।
दोस्तों आज जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं ये बेस्ड है बहुत सारी क्वेरीज जो मुझे पिछले वीडियो के बाद में पर्सनली पेरेंट्स ने भेजी थी। उन्हीं सबको कंपाइल करते हुए मैंने ये तरीके बताए हैं कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज कर सकते हैं। मुझे कुछ और भी क्वेरीज आई हैं जिसमें एक क्वेश्चन ये है कि जिद्दी बच्चों को और बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले बच्चों को किस तरीके से ठीक किया जाए। दूसरी क्वेरी मुझे आई है कि अगर सिंगल पेरेंट है कोई तो वो कैसे अपने टीनेज बच्चों को हैंडल करे। और इसके अलावा मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सारी क्वेरीज रखी हैं। तो आगे आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं इन सब इश्यूज को डील करते हुए चलूंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों की भी अप्रोच मैं लूंगी, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सब अप्रोचेस को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि ये पेरेंटिंग में आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी, तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एज पेरेंट्स सभी इन सब प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं और सबके लिए कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगी ये बातें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए और इस तरह से ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। Thank you so much for watching. Take care and bye bye.